गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पढ़े थे, जिसमें मैंने 2 टॉपिक पे कवर किया था। पहला कार्यपालिका की शक्ति और दूसरा विधायी शक्ति। इसलिए मैंने आपको लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो नेक्स्ट हम लोग वित्तीय शक्ति को देखते हैं। वित्तीय शक्ति में क्या क्या आता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति में क्या क्या पावर है, उसको हम देखते हैं। तो वित्तीय शक्ति में धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में हो, मतलब कि धन विधेयक पर जो सहमति होती है वो पूर्व में हो, राष्ट्रपति की सहमति। उसके बाद आकस्मिक निधि आता है, जिसमें राष्ट्रपति आकस्मिक निधि 267 अनुच्छेद के अंतर्गत लगा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 में वित्तीय लेन देन का उल्लेख है, जिसको हम अब बोलचाल के भाषा में बजट कहते हैं। उसके बाद आता है आपका न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में क्या आता है, इसको भी देखते हैं। न्यायिक शक्ति में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। फिर 143 में सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर न्यायिक शक्ति का पावर राष्ट्रपति को है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज का जो शपथ न्याय दिलाने का शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति को ही होता है। और इसके बाद आता है सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति में हम देखते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को सैन्य शक्ति में तीनों सैनिक, जैसे कि 3 सैनिक कौन कौन से हैं, सैन्य शक्ति कौन कौन सा है, तो थल, जल और वायु तीनों शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। और सैन्य शक्ति में ये तीनों शक्ति जो है वो राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष होते हैं। और राष्ट्रपति अगर कहीं युद्ध हो रहा है या युद्ध या शांति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रपति को पावर है कि वो कहीं भी युद्ध का या शांति का घोषणा कर सकते हैं। आप लोग तक आवाज़ मेरी जा रही है? ओके। पीछे ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपात शक्ति। आपात शक्ति में देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट जो है राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है, कौन कौन सा शक्ति राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात का पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है, जिसमें 1962 में चीन में राष्ट्रीय आपात लागू हुई थी। 1971 में पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। चलिए अनुच्छेद 356 में देखते हैं राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन जो है आपात शक्ति के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात लगाया जाता है। और हमारे संविधान में अभी तक हम लोगों का सौभाग्य है कि अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। फिर आते हैं वीटो की शक्ति। तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वीटो की शक्ति आती है। ये राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। वीटो की शक्ति मतलब इसको पॉकेट पावर भी, मतलब पॉकेट
शक्ति भी कहते हैं। जैसे कि किसी बिल को पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास वो राज्य स्तर या केंद्र स्तर जो भी है उसके अंतर्गत जाता है। तो या तो राष्ट्रपति उस बिल को पास कर देते हैं या पास नहीं करके क्या करते हैं, पुनः विचार के लिए फिर लौटा देते हैं या हस्ताक्षर करके अपने उस शक्ति को अपने पॉकेट में मतलब कि रख लेते हैं अपने पास। तो और वो लंबे समय तक बिल पास नहीं होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वीटो की शक्ति कहते हैं, पॉकेट शक्ति कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं, सॉरी। उसके बाद से आते हैं हम स्वविवेक शक्ति पे। तो स्वविवेक शक्ति मतलब कि अगर हमारे संविधान में अगर राष्ट्रपति जैसे कि बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो उसमें राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हैं और उसमें अपना स्वविवेक के अनुसार कि हाँ मुझे किसको मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही वो किसको प्रधानमंत्री चुनना है और चुनते हैं। इसी तरह इसके अंतर्गत अन्य शक्ति आता है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और आगे की क्लास के लिए आप लोग फिर हम छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में। जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, आप लोग वीडियो को आप लोग जब भी क्लास देख रहे हैं चैनल पे मेरे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। ताकि कमेंट करने से मेरे को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे को और इस पॉइंट को या चैप्टर को या टॉपिक को बच्चों को अच्छा से डिफाइन कर सकूं, समझा सकूं, है कि नहीं। ठीक है, और बताइए। अच्छा, बहुत अच्छे से समझ में आया। ओके ओके, और पीछे चलिए ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।